श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की कृपा से जिसके हृदय में भक्ति माता प्रकट होती है उसको केवल भगवान कृष्ण ही नहीं सभी प्रिय लगते हैं, अर्थात सब उसके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे आपने श्री राधा कृष्ण की भक्ति की तो भगवान शिव अपने आप आपके ऊपर कृपा करेंगे। उनके लिए अलग से उपासना आपको करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही प्रसन्न होकर के आपके पास आएंगे, आपको दर्शन देंगे। मैं कल आपको सुना रहा था कि महान संत माता रुक्मिणी बाई बेगूसराय में रात को कीर्तन कर रही थी। वो शिवरात्रि का दिन था और वो महाशिवरात्रि की रात जो थी रुक्मिणी बाई के लिए महारास वाली रात बन गई थी। और भगवान शिव त्रिलोचना सखी के रूप में आए थे यमुना तट पर प्रिया प्रीतम के नृत्य में। और वो यमुना तट महाराज उस कमरे के अंदर ही प्रकट था। यमुना मैया ने दर्शन दिया, उनके जल का भी दर्शन मिला था। और पूरी रात अविराम नृत्य चलता रहा। वो मानवीय धरातल का नहीं था। किस प्रकार से भगवान गोपीश्वर महादेव की उपस्थिति में, क्योंकि स्वयं एक सखी के रूप में थे, महाशिवरात्रि की पावन रात में सुधि बुद्धि भूली हुई सब सखियां और रुक्मिणी बाई यमुना मैया की उपस्थिति में नृत्य करते हैं। वह अद्भुत था। 7 बजे ही कमरे को बंद किया गया था और पहले राधा नाम संकीर्तन हुआ था और बाद में फिर पता ही नहीं चला उन लोगों को कि क्या हुआ। सिंहासन पर प्रिया प्रीतम दिखलाई पड़े। फिर उसके बाद शुरू हुआ था महाराज। त्रिलोचना सखी अर्थात शिव जी भी प्रकट हुए, यमुना मैया प्रकट हुई और अद्भुत वंशी की ध्वनि हो रही थी। और इस प्रकार से संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। जब सुबह हुई तब दरवाजा खोला। मैंने आपको बतलाया था कल कि एक समय दिया गया था कि 6 बजे तक जो आ जाएंगे वही उसमें शामिल हो पाएंगे राधा नाम कीर्तन में। और महाराज उदारता पूर्वक उन्होंने 6 की जगह 7 बजे तक इंतजार किया था और 7 बजे दरवाजा बंद कर लिया था। फिर कीर्तन शुरू हुआ था राधा नाम का। और जो 7 बजे के बाद आई वो लौट के घर नहीं गई। बहुत कम थी ऐसी जो घर गई। वो सब दरवाजे के बाहर बैठी रही, दरवाजे से कान लगाए चिपकी हुई, रात भर बाहर बैठी हुई सुनती रही। अंदर की आवाजें सुनाई पड़ती थी बाहर बैठी हुई सखियों को। जब सुबह दरवाजा खोला गया सूर्योदय हो जाने पर, तो वो बाहर जो चिपकी बैठी हुई थी वो अंदर वाली सखियों से, रुक्मिणी बाई से सबसे पूछने लगी कि आप लोग रात भर जो कीर्तन की हो उसमें कुल आप 14-15 बहनें थी, लेकिन आवाज बाहर ऐसी लग रही थी कि जैसे कमरे में हजारों बहनें भरी पड़ी हैं और आनंद विभोर होकर कीर्तन कर रही हैं। ऐसी आवाज बाहर से आ रही थी। और एक ने पूछा बाहर बैठी हुई माताओं में से कि तुम लोगों में से ऐसी कौन सी बहन है जो इतनी सुंदर बंसी बजाती है? हमने तो तुम लोगों में कभी किसी को बंसी बजाते देखा नहीं। जिसने भी बंसी बजाई वो बड़ी ही मधुर बजाई। बंसी स्वर तो बड़ा मोहक अद्भुत सुरीला था। महाराज उनको कहाँ पता था कि अंदर कृष्ण ही बंसी बजा रहे थे। इस प्रकार छोटी मोटी अनेक जिज्ञासाएं
रह रह करके प्रकट हो रही थी, जो पूछ रही थी वो। और उन बहनों के पास कोई उत्तर नहीं था जो अंदर थी, क्योंकि वो खुद आश्चर्य में थी कि हम लोगों के साथ क्या क्या लीला हुई है भगवान की, क्या क्या दर्शन मिला। वास्तविकता तो यही थी कि कुल 14-15 बहनें थीं, हाथ में झांझ लेकर के नृत्य करती हुई राधा नाम कीर्तन कर रही थी। बाहर वाली बहनों को जो कुछ अनुभव में आया था वो उसके आधार पर प्रश्न करती जा रही थी और प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन उनका उत्तर अंदर की बहन नहीं दे पाई। वो पूछती रही कि घुंघरू का स्वर, बंशीनाद, कीर्तन ध्वनि, करताल, नृत्य पदचाप, ये सब बड़ा अद्भुत सुनाई पड़ रहा था बाहर से। हम लोग देख तो नहीं पाए, लेकिन बड़ा दिव्य दिव्य लग रहा था सब। तब बाहर अंदर जो थी उनको लगा कि हम लोगों ने तो दर्शन किया है, ये दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था, लेकिन इनको सब प्रभु ने सुना दिया। कृपालु प्रभु ने इनको सब सुना दिया, जिससे उनको भी आनंद मिल गया। नेत्रों से वो दर्शन नहीं मिला, लेकिन कानों से सब सुनने को मिला। ऐसी अद्भुत कृपा भगवान शिव की, श्री राधा कृष्ण की, अष्ट सखियों की, मंजरियों की, सबकी कृपा इन लोगों पर हुई थी। और भक्तों, वो महाराष्ट्र का दिन नहीं था, वो तो महाशिवरात्रि की रात्रि थी। लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई कि महाराज का दर्शन मिला था इन लोगों को। और उसका कारण था रुक्मिणी बाई का गोलोक का एक दिव्य परिकर में होना। रुक्मिणी बाई का जो गोलोक से प्रत्यक्ष संबंध था ना, इसलिए उनका धरातल अन्य साधारण लोक से बिल्कुल अलग था। वैसा धरातल उन बहनों का नहीं था जो महिला संघ में रहती थी। हाँ, कृपा उन लोगों के ऊपर भी थी रुक्मिणी बाई की, इसलिए उनको ये सब दर्शन मिलता था। रुक्मिणी बाई के हृदय में जो उदारता थी, पर दुख कातरता थी, सेवा की उत्सुकता थी, उसका वर्णन करना तो मुश्किल है भक्तों। थोड़ा थोड़ा प्रभाव इनकी सहेलियों पर भी पड़ता था। भक्तों, अधिकतर दुनिया में अपने और पराये के दलदल में ही लोग फंसे रहते हैं, अपना कौन पराया कौन। किंतु जो महान भक्त होते हैं वो इन सीमाओं से अलग हो जाते हैं। रुक्मिणी बाई ऐसी माता थी, वहां अपना पराया का भेद नहीं था। केवल नर नारी का ही नहीं, प्राणी मात्र की पीड़ा मेरी ही पीड़ा है, इस भावना से सदैव भावित रहने वाली रुक्मिणी बाई माता की उदारता, सक्रियता और तत्परता जगत के लिए सदैव अनुमान से भी अतीत है। महाराज, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भगवान के भेजे हुए कुछ जीव ऐसे होते हैं, मैं तो देख देख करके खुश होता हूँ। श्री वृंदावन धाम में मैं बिना किसी संकोच के बोल रहा हूँ कि अनिरुद्धाचार्य नाम के एक महान पुरुष का जन्म हुआ है। जन्म तो कहीं दूसरी जगह हुआ, लेकिन यहाँ रह रहे अभी थोड़े ही वर्षों से, बहुत थोड़े वर्षों से, हमारा ख्याल 2-3 साल से। क्या भगवान ने दैवी गुण दिया उनके अंदर। मैंने उनका दर्शन तो नहीं किया है, लेकिन मैंने YouTube में देखा कि उन्होंने वृद्धाश्रम खोल रखा है, और वो माताएं, वो पिता लोग जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, उपेक्षित कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, उन लोगों को उस महान आत्मा ने, अनिरुद्धाचार्य नाम की महान आत्मा ने वृद्धाश्रम में आदर के साथ रखा है। मैं भी देख रहा था कल ही एक YouTube में दृश्य कि वो माता शरीर छोड़ गई
और अनिरुद्धाचार्य उनकी शव यात्रा में स्वयं आगे कंधा दिए हैं और कंधे पर ले जा कर के उनके उस माता के शव को यमुना जी ले गए हैं, अंतिम संस्कार किया है, यमुना में स्नान किया। ऐसे कर रहे थे जैसे उनकी खुद की माता हो। तो मैं ऐसे महान आत्माओं को नमन करता हूं भक्तों। निश्चित ही वो महान आत्मा है। और मैं आपको सुना रहा था रुक्मिणी बाई माता का चरित्र, तो वो कैसी अद्भुत महान आत्मा थी, कितनी उदारता थी कि केवल मनुष्य नहीं, अन्य जीवों के लिए भी, प्राणी मात्र के लिए उनके अंदर बड़ी उदारता थी, बड़ी पीड़ा थी, बड़ी सहृदयता थी। किसी का दुख देखा नहीं जाता था उनसे। मरणोन्मुखी बिल्ली के बच्चे को कीर्तन मंडली द्वारा श्री राधा नाम सुनाना, मृतक चिड़िया को भी गिरिराज जी के पास समाधि देना, मरणासन्न कबूतर के ऊपर गंगा जल छिड़कना, मृत कौवे को गंगा जी की पावन धारा में प्रवाहित करवाना, दिवंगत कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, कौवा, चिड़िया, चूहा आदि की सुगति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाकर ब्राह्मण भोजन करवाना। इस प्रकार के अगणित साधु कार्य रुक्मिणी बाई माता के संकेत पर महिला संघ में प्राय होते ही रहते थे। एक नग्न पागलनी वृद्धा थी जो गटर में गिरी हुई थी, नंगी थी और पागल थी। वो वृद्धा गटर में गिर गई थी। उसे गटर में से निकलवा कर न केवल अस्पताल में भर्ती करवाया, बल्कि आश्रम निवासिनी बहनों को उस वृद्धा की सेवा में नियुक्त किया। वह एक ऐसा सेवा कार्य है जो सर्वहित में रत रुक्मिणी बाई के करुणार्द्र हृदय का परिचय देता है। इस प्रकार के अनेक सेवा कार्य आए दिन घटित होते रहते थे और ऐसे सेवा कार्यों के प्रति रुक्मिणी बाई के कोमल मन में अमित उत्साह रहता था। भक्तों, ये महान आत्मा जो होते हैं उन्हीं के लक्षण होते हैं, और जो महान आत्मा नहीं होते, सामान्य जीव होते हैं, वो तो केवल अपने स्वार्थ को देख करके ही कार्य करते हैं। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि कितने तो ऐसे होते हैं कि अपने माता पिता को ही धक्का देकर घर से निकाल देते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं अपने माँ बाप को। और ऐसे तिरस्कृत माता पिता को अभी मैंने नाम लिया था महान आत्मा अनिरुद्धाचार्य का, कि अपने वृद्धाश्रम में लाकर आदर से, प्रेम से, सेवा भाव से रखते हैं, मरने के बाद भी कंधा देते हैं उनके शव यात्रा में। वर्तमान के एक महान पुरुष की बात मैंने किया, पता नहीं ये हर किसी को भले समझ में ना आए, लेकिन मैंने तो देखा कि वो महान पुरुष है। मैंने केवल यूट्यूब में ही देखा है। अब मैं सुना रहा हूँ रुक्मिणी बाई का चरित्र, तो कई लोगों को लगेगा कि आप इस समय की बात ऐसे क्यों करने लगे, लेकिन भाई जहाँ महानता होती वो तो बतानी ही पड़ती है। उसके प्रति तो मेरे मन में बड़ा आदर का भाव जागृत होता। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे महान आत्मा को। रुक्मिणी बाई के जीवन में भी रोजाना ऐसा देखने को मिलता था कि जीव जंतु के लिए भी उनके उद्धार का संपूर्ण प्रयास घटित होता था। जीव मात्र के प्रति रुक्मिणी बाई के मन में कितनी आत्मीयता, कितनी सदाशयता थी, उसका वर्णन करना मुश्किल है। अब मैं सुना रहा हूं एक बिल्ली के बच्चे की बात। आप ये मत समझना कि भक्ति की बात नहीं, इतना उदार हृदय, इतना विशाल आत्मा भक्ति के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए निश्चित ही
ऐसा जो कोई कर रहा हो समझ लो उसके अंदर भगवान की भक्ति वास कर रही है। भक्तों, महिला संघ में एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती घूमती रहती थी। उसकी आवाज के उत्तर में उसका बच्चा भी म्याऊं म्याऊं करता था। बिल्ली बार बार म्याऊं 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 करे तो उसका बच्चा भी म्याऊं म्याऊं करके उत्तर देता था। परंतु आश्चर्य ये है कि न माँ को बच्चा मिल रहा था और न बच्चे को माँ मिल रही थी, आवाज दोनों की आती थी। जब रुक्मिणी बाई पूजा करने गई तब माँ की और बच्चे की आवाज सुन करके रुक्मिणी बाई माता ने सुमित्रा बाई से कहा, ऐसा लगता है कि इस बिजली का बच्चा इन गमलों के ढेर में कहीं दब गया है और वो बच्चा निकल नहीं पा रहा है और ये बिल्ली भी उस बच्चे के पास पहुंच नहीं पा रही है। ये बिल्ली उस बच्चे की माँ है और ये बहुत परेशान है। बच्चा कहीं गमलों के बीच में दबा हुआ निकल नहीं पा रहा है। आप इसके बच्चे को खोजिए और बाहर निकालिए, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, उस बच्चे का स्पर्श मत करिएगा। यदि आप उसका स्पर्श कर देंगे तो बिल्ली अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, फिर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। भक्तों, सुमित्रा बाई खोज में लग गई। उन्होंने बहुत खोजा, जगह जगह झांक झांक करके खोजा, परंतु वो बच्चा नहीं मिला। बिल्ली का बच्चा न मिलने से वो बिल्ली सर्वथा निराश हो गई और न जाने कहां चली गई। लगभग 7 दिन बाद श्री महिला संघ के माली लोटन बाबा ने सफाई करने के लिए गमला हटाया। ऊपर वाला गमला हटते ही नीचे वाले गमले में से वो बच्चा फुदक करके बाहर आ गया। अब तो कितने आश्चर्य की बात है कि बच्चा वो गमले के भीतर बंद हो गया था और 7 दिन तक बिना पानी के, बिना माँ के दूध के, बिना कोई खाद्य पदार्थ के जिंदा रहा। वो बाहर आकर भी वो स्थली में घूमता रहा, श्री महिला संघ से कहीं बाहर नहीं गया। और बिल्ली तो निराश होकर के अब वो छोड़ गई थी आश्रम को। बाई जब पूजा करके स्थली में गई तब उन्होंने भी बिल्ली के बच्चे को देखा। बच्चा भी बाई को देखने लगा। डर करके भागने की जगह वो एकटक रुक्मिणी बाई को देख रहा था, मानो कुछ कह रहा हो। और कोई बिल्ली का बच्चा होता तो भाग जाता डर से, लेकिन वो भागा नहीं। बाई ने सुमित्रा बाई से दूध रोटी मंगवा कर उसे खाने के लिए दी। वो धीरे 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 दूध पीने लगा, परंतु रोटी नहीं खाई। सुमित्रा बाई ने रुक्मिणी बाई माता से कहा, इसको दिन में 4-5 बार दूध पिलाया करिए। महाराज, रुक्मिणी बाई के निर्देश के अनुसार उसे रोजाना दूध पिलाया जाता था। वो बिल्ली का बच्चा महिला संघ में ही घूमता रहता था, कहीं भी बाहर नहीं जाता था। अब दीपावली के दूसरे दिन की बात है भक्तों, गिरिराज जी महाराज को अन्नकूट का भोग लगाने की तैयारी हो रही थी। वो बच्चा उस दिन प्रातः काल ही अचानक बीमार हो गया और स्थली में एक जगह पड़ा रहा। रुक्मिणी बाई माता ने उसे देखा तो कहा, इसे गिरिराज परिसर में ले चलिए। उसे गोद में उठाकर सुमित्रा बाई गिरिराज परिसर में ले आई। महाराज, थोड़ी देर तक उसके पास बैठकर इन माताओं ने कीर्तन किया। फिर रुक्मिणी बाई ने कहा, इसके पास अखंड गीता जी का पाठ होना चाहिए। महिला संघ की बहनें बारी बारी से उसे पाठ सुनाने लगी। बीच बीच में उसके मुंह में गंगा जल दिया जाता था। शाम के समय बाई उसके पास आई। उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर रुक्मिणी बाई उसे राधे 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 उस बिल्ली के बच्चे के कान में सुनाने लगी। वो बच्चा भी म्याऊं म्याऊं करने लगा। हम लोगों को तो भक्तों, वो सखियां कह रही हैं कि हम लोगों को तो म्याऊं म्याऊं सुनाई पड़ रहा था।
परंतु बाई ने कहा कि वो राधे राधे बोल रहा है। सखियां बताती हैं कि हमको तो म्याऊं म्याऊं सुनाई पड़ता था, बिल्ली के बच्चे की आवाज, लेकिन रुक्मिणी बाई कह रही थी कि वो राधे राधे बोल रहा है। और थोड़ी देर बाद कहा, इसे बरसाने वाली के पास हाल में ले चलिए, वहीं इसको कीर्तन सुनाया जाएगा। सुमित्रा बाई उसे गोद में लेकर हाल में ले गई और हाल में सुला दिया। उसके चारों तरफ से घेर कर जोर जोर से कीर्तन राधा नाम का गाया गया। बाई स्वयं नाच नाच कर उसे कीर्तन सुना रही थी। रुक्मिणी बाई माता वो भी बड़े ध्यान से बाई की ओर देखता रहता था। लगभग 1-1.5 घंटे बाद बाई ने उसे पूरे गिरिराज परिसर में भेज दिया। उसके पास पूर्ववत गीता का पाठ होने लगा। गिरिराज महाराज की पूजा होकर अन्नकूट का भोग लगा। आरती संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण होते होते रात में लगभग 9 बज गए थे। आश्रमवासिनी बहनों को प्रसाद पाते पाते 10 बज चुके थे। बाई एक बार उस बिल्ली के बच्चे को देखने के लिए गिरिराज परिसर में गई। रुक्मिणी बाई को गिरिराज परिसर में आए 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वो बच्चा अंतिम श्वास लेने लगा। उसके पास बहनें और जोर से राधे राधे ध्वनि करने लगी। रुक्मिणी बाई उसके बिल्कुल समीप ही बैठी थी। अचानक उस बच्चे को देखा, वो गर्दन उठाया और बच्चे के मुंह से 2 बार राधे राधे ऐसा निकला कि सबको सुनाई पड़ा। और राधे नाम की ध्वनि से जो थी वो सब लोगों ने सुनी। पहले तो केवल रुक्मिणी बाई को सुनाई पड़ता था, अब सबको सुनाई पड़ा। उस बिल्ली के बच्चे ने राधे राधे बोलते अपनी गर्दन गिरा दी। उसकी गर्दन बाई की गोद में गिरी। सभी बहनों को देखकर आश्चर्य हो रहा था कि इसकी गर्दन बाई की गोद में कैसे आ गई। इससे भी अधिक आश्चर्य ये था कि उस बच्चे ने मनुष्य की भाषा में राधे राधे का स्पष्ट उच्चारण किया था। बाई के नेत्र उस बिल्ली के बच्चे के विदाई के समय सजल हो उठे थे। रुक्मिणी बाई माता ने कहा, निश्चित ही ये कोई साधनाच्युत आत्मा है जिसने किसी भूल के कारण बिल्ली के रूप में जन्म लिया है। रुक्मिणी बाई माता ने स्वयं उस पर गंगा जल छिड़क कर फूल चढ़ाया, लाल कपड़े में लपेटकर महाराज जी एक भक्त को दिया और कहा, आप इसे गोद में लेकर गंगा जी ले जाइए और जाते समय राधे राधे नाम का मधुर कीर्तन अवश्य करते रहना, तब उसके बाद गंगा जल में प्रवाहित करना। और ऐसा ही किया गया भक्तों। उस महिला संघ में उस बिल्ली के बच्चे के लिए 13 दिन तक कीर्तन हुआ था। जैसे तेरही करते ना, ऐसे बिल्ली के बच्चे के लिए तेरही की गई थी। ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, गरीबों को, संतों को, सबको भोजन कराया। भोजन में पत्तल पर दही, भात, पत्ती का भोग परसा गया। उसकी याद में कीर्तन किया गया। रुक्मिणी बाई ने सजल नेत्रों से कहा, उस बिल्ली के बच्चे का भाग्य कितना अच्छा था जो गिरिराज महाराज के अन्नकूट पूजन के दिन ही गिरिराज परिसर में राधा नाम कीर्तन सुनते और आखिर में राधे राधे बोलते हुए शरीर का त्याग किया था। भक्तों, बिल्ली के बच्चे का गिरिराज परिसर में शरीरांत होना और उसकी सुगति के लिए बाई द्वारा विविध प्रकार के अनुष्ठान आदि कार्यों का संपन्न होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। रुक्मिणी बाई माता मानवेतर प्राणियों के लिए भी इतना उच्च कोटि का भाव अपने हृदय में रखती थी। वो कहती थी कि बस इनका शरीर ही तो अलग है, आत्मा तो वही है, जो हमारी आत्मा वही इसकी आत्मा। इसलिए हमको जो हमारे पास रह रही उस प्रत्येक जीवात्मा के लिए उत्तम से उत्तम भाव रखना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं कि रुक्मिणी माता की परम उदारता से, इस महान कृपा से उस बिल्ली के बच्चे को भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित हुई होगी। महान आत्मा लोग इस प्रकार से सबके कल्याण का कार्य करते रहते हैं।
मैं रुक्मिणी बाई के चरणों में प्रणाम करते हुए उन सभी महान आत्माओं को प्रणाम कर रहा हूँ जो इतने पर दुख कातर हैं, पर सेवारत हैं। भगवान उनके ऊपर सदा कृपा करते रहते हैं। रुक्मिणी बाई माता के चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।